नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSB की परीक्षा जो 6/9/2021 को सामाजिक विज्ञान की शिफ्ट 2 में मेल कैटेगरी की संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पे व्याख्या सहित इस प्रकार से रहेंगे। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाग 2 प्रश्न 1, मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक डैश है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी मीथेन। आपका राइट आंसर है डी। हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों ही होती हैं। ये अवरिक्तवीकरण को अवशोषित करते हैं एवं पुनः छोड़ती हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? 1 ऊंचाई, 2 भूमि और जल की प्रकृति, 3 सागर की लहरें। आपका राइट आंसर है बी। तापमान किसी तत्व या वस्तु की गर्माहट या शीतलता की गहनता का परिचायक है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश का प्रभाव, सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, थल एवं जल की। प्रश्न 3, समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ डैश कहलाती हैं? 1 पनडुब्बी कैनियन, बी वितलीय पहाड़ियाँ, सी गुआइटस, डी गंभीर समुद्र ट्रेच। सी ज्वालामुखी क्रियाएं द्वारा निर्मित तथा समुद्र के पानी में डूबी हुई पहाड़ियाँ गुआइटस कहलाती हैं। प्रश्न 4, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सार्द्रता पाई जाती है? ए मध्यमंडल, बी समतापमंडल, सी अक्षोभमंडल, डी बहिर्मंडल। आपका राइट आंसर है बी। अक्षोभ सीमा ट्रोपोस्फिज्म के ऊपर वाली परत को समतापमंडल कहा जाता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत की सर्वाधिक सार्द्रता पाई जाती है। प्रश्न 5, उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्ध में डैश के अक्षांशों के बीच फैली हुई है? ऑप्शन ए 5 डिग्री से 3 डिग्री, बी 25 डिग्री से 35 डिग्री, सी 60 डिग्री से 65 डिग्री, डी 23 डिग्री से 66 डिग्री। आपका राइट आंसर है बी 25 डिग्री से 35 डिग्री। प्रश्न 6, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना डैश द्वारा की गई थी? 1 फॉरेस्ट रे मोल्टन, 2 टी.सी. चैम्बरलिन, 3 एमिनुएल कांट। आपका राइट आंसर है सी। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ग्रहाणु परिकल्पना 2 अमेरिकी विद्वानों द्वारा की गई थी। प्रश्न 7, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की डैश द्वारा हत्या कर दी गई थी? अलावनियाई समूह, रोमानियाई समूह, बोस्नियाई समूह या बल्गेरियाई समूह। आपका राइट आंसर है सी। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्नियाई समूह द्वारा की गई थी। प्रश्न 8, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस फासीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। 2 वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। आपका राइट आंसर है सी। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में कहा गया है कि वे फ्रांसीसी विचारधारा में विश्वास करते थे। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का निर्माण 1936 में हुआ था। प्रश्न 9, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है ए वेसुवियस,
बी पिनाटुबो, सी एटना, डी स्ट्रोम्बोली। तो राइट आंसर आपका डी है। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, राख तथा विखंडित पदार्थ निकलता उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान विश्व में जागृत ज्वालामुखी। प्रश्न 10, मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करेगा? ए सफ़ेद कॉलर वर्ग, बी सर्वहारा वर्ग, सी कुलीन वर्ग, डी शाही वर्ग। आपका राइट आंसर है बी सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करेगा। मार्क्स के अनुसार मानव का प्रारंभिक जीवन वर्गहीन एवं शोषण विहीन था, जिसमें मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग कहकर संबोधित किया। मार्क्स ने इतिहास के इस विकास क्रम को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो इस पर आदिम साम्यवाद, वास्तव युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग। प्रश्न 11, कोनार्ड अशांति पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच उपस्थित है? ऑप्शन है निचला मेटल और बाहरी क्रोन, बी ऊपरी और निचली भूपरपट्टी, सी निचली भूपरपट्टी और ऊपरी मेटल, डी बाहरी और भीतरी क्रोन। आपका राइट आंसर है बी भूपरपट्टी ठोस पृथ्वी का सबसे गहरी भाग है। इसकी मोटाई महाद्वीपों पे सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न 12, नाजीवाद किस देश में उभरा था? ए फिनलैंड, बी स्लोवाकिया, सी बेल्जियम, डी जर्मनी। आपका राइट आंसर है डी हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना 1920 में की थी। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचार सरकार और आम जनता के बीच एक रिश्ते के पक्ष में थी। प्रश्न 13, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध द्वितीय में प्रवेश किया था? ऑप्शन है ए 1942, बी 1943, सी 1939, डी 1941। आपका राइट आंसर है डी जुलाई 1941 में जापान ने भारत, चीन में वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर में जापान में हिंद की तोजो के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। प्रश्न 14, नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ए आर्कवेट डेल्टा, एस्टुअरीन डेल्टा, वर्डफुट डेल्टा, प्रीतैव्यक्त एबंडेंट डेल्टा। आपका राइट आंसर है ए आर्कवेट डेल्टा नील डेल्टा का उदाहरण है। नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा आर्कव्यूट डेल्टा का उदाहरण है। चापाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो, ताकि बीच का भाग निकला रहे और किनारे का भाग संकरा रहे। इस तरह की आवृत्ति निश्चय ही एक धनुष के समान या पंखा के समान होती है, जिसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। इसे धनुषाकार डेल्टा भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चापाकार डेल्टा के उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रश्न 15, मुसोलिनी की प्रसारण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, उसने 1926 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था। 2, उसने 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। आपका राइट आंसर है ए मुसोलिनी की प्रसारण नीति के अंतर्गत 1936 ईस्वी में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। एबिसिनिया या इथियोपिया की विजय मुसोलिनी की सबसे बड़ी सफलता थी। प्रश्न 16, किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? ए कार्ल मार्क्स, बी जॉन स्टुअर्ट मिल, सी जॉन लोके, डी निकोल मैकियावेली। आपका राइट आंसर ए है कार्ल मार्क्स मानव समाज के प्रारंभिक चरण को साम्यवादी समाज
बताता है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज के बाद दास युग, उसके बाद सामंत युग तथा उसके बाद पूंजीवाद युग, फिर उसके बाद समाजवाद युग होगा। प्रश्न 17 अवसादी चट्टानों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? ए, ये पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। 2, इस चट्टान में स्ट्राट की कई परतें होती हैं। 3, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। राइट आंसर है डी। अवसादी चट्टानों का निर्माण पूर्ण चूर्ण तथा जीवाश्मों एवं वनस्पतियों के समूह से होता है। यही कारण है कि अवसादी चट्टानें जीवाश्म चट्टानें भी कहलाती हैं। प्रश्न 18 वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? 1, पूंजीवाद की, 2, मार्क्सवाद की। राइट आंसर है डी। मार्क्सवाद दर्शन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार समाज में मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं, बुर्जुआ वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग पाए जाते हैं और इतिहास में भौतिक उत्थान के हिसाब से इन वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। अंत में सर्वहारा वर्ग की विजय होती है और मानव समाज से शोषण का अंत हो जाता है। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सी 4 बड़ी विजयी शक्तियाँ थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन में दबदबा था? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान। बी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, जर्मनी, रूस, फ्रांस और जापान। डी, फ्रांस, इटली, रूस और जर्मनी। आपका राइट आंसर है बी, 4 बड़ी शक्तियाँ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका थे जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 19 में दबदबा था। प्रश्न 20 निम्नलिखित में से किस प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध कारण कम कर दिया था? ए, जॉन प्लान और यंग प्लान। बी, जॉन प्लान और मेनार्ड प्लान। सी, डावस प्लान और यंग प्लान। डी, यंग प्लान और मेनार्ड प्लान। राइट आंसर है सी, डब्स या डेविस प्लान और यंग प्लानों ने जर्मनीकरण कम कर दिया था।